हम संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं, हमें उसे बाहर निकाल कर धर्म धारण कर अधर्म को छोड़ना चाहिए। धर्म आत्मा का स्वभाव है, लेकिन धर्म हमारे ऊपर हावी हो रहा है। हमारा हृदय एक तिजोरी के समान है। जिस प्रकार हम तिजोरी में सोने, चांदी, हीरे, पैसे रखते हैं, दूसरी फालतू चीजें नहीं रखते, इसी तरह हमें हमारे आत्मा में भी फालतू चीजें जिसमें पाप, कशाप इत्यादि नहीं रखना चाहिए। अच्छी चीजों की जगह देनी चाहिए। अगर हमारा आचरण अच्छा होगा तो हमारा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जिस प्रकार से इंद्र भगवान को देखने के लिए 1008 नेत्रों को बनाता है, इसी तरह जब हम भगवान के दर्शन करने जाएं तो हमारे नेत्रों को पूरी तरह से खोलकर दर्शन करना चाहिए। प्रत्येक भव्य आत्मा पुरुषार्थ कर सकती है, वह भगवान भी बन सकती है, तो हमें जीवन में पुरुषार्थ कर अपना कल्याण करना ही चाहिए। समाज सचिव सचिन ने बताया कि श्री महावीर तपोभूमि पर पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म की पूजा की गई। सुबह से ही शिविर के शावक द्वारा आंकीचन धर्म पर आधारित अनेक प्रकार के त्याग किया, दान किया। इसके पश्चात श्री जी के अभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम की पूजा, 10 लक्षण धर्म की पूजा के पश्चात प्रभा दीदी के प्रवचन, शिविर वाले शावकों का भजन, दोपहर में तत्व चर्चा, शाम को दीदी के प्रवचन, श्री जी की आरती, आचार्य श्री की आरती, प्रश्नोत्तरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को उत्तम आंकीचन धर्म की पूजा होगी एवं मंगलवार को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा के साथ पर्युषण के 10 दिनों के कार्यक्रम होंगे। सभी दिगंबर जैन मंदिरों में 14 को जुलूस चल समारोह निकाला जाएगा। श्री जी की अभिषेक, शांति धारा होगी। तत्पश्चात सभी मंदिरों में अपनी अपनी परंपराओं के आधार पर सामूहिक क्षमावाणी पर्व मनाया जाएगा। तपोभूमि पर आयोजित शिविर शांति धारा करने का सौभाग्य हितेश जैन परिवार को प्राप्त। शिविर संयोजक रमेश जैन, एकता ज्वेलर्स, सारिका जैन, राजेंद्र लुहाड़िया, सागर जैन, गिरीश बिलाल, पूजा श्रेयांश जैन ने करवाई। भक्तिभाव पूर्वक भक्ति अर्चना सिंघाई द्वारा करवाई गई। मंच संचालन सचिन कासलीवाल ने किया। कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष अशोक जैन चायवाला, अध्यक्ष दिनेश जैन, सचिव संजय बड़जात्या, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंघाई, संरक्षक सुनील ट्रांसपोर्ट, विकास सेठी, हेमंत गंगवाल, पुष्पराज जैन, अनिल पतंगया, संजय जैन, बाल मुकुंद, वीर सेन जैन, सागर जैन, प्रज्ञा कला मंच से चंदा बियाला, ज्योति जैन, सेठी, विनीता कासलीवाल, नीलू बड़जात्या, सिम्मी जैन, मीना एकता, शैलेंद्र जैन, शाह आदि कई लोग मौजूद रहे। बहुत लोग आंख बंद करके भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान के दर्शन होंगे क्या? आंख बंद कर लेंगे तो भगवान दिखेंगे क्या? इतनी छोटी छोटी 2 तो हमको आंखें मिली हैं, उसमें भी चश्मा चढ़ा हुआ है और उनको भी बंद कर लेते हैं। तो भगवान के दर्शन का अर्थ ही होता है देखना। हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु, तुम्हें देखकर परम पवित्र तोषित होते कहीं नहीं है नयन मानवों के अन्यत्र। आप कैसे अनिमेष विलोकनीय है भगवान, आप तो एकटक देखने लायक हैं। ऐसे एकटक देखने लायक भगवान को भी हम आंख बंद करके देखेंगे तो भगवान कभी दिखाई नहीं देंगे। इंद्र जब भगवान को पहली बार देखता है, जब भगवान का जन्म होता है और पहली बार देखता है तो उसे तृप्ति नहीं होती, तो वो क्या करता है? 1008 नेत्र बना लेता है विक्रिया से और भगवान के दर्शन करता है। तो ऐसे भगवान के दर्शन हम 1008 नेत्र नहीं बना सकते तो न सही, लेकिन जो नेत्र हमारे पास हैं उनको ही अच्छे से खोल करके भगवान को देखेंगे तो भगवान की प्रतिमा हमसे बात करेगी। भगवान की प्रतिमा हमसे कहती है कि मैंने अपने हाथों पर हाथ रख दिए हैं, अर्थात इस संसार में जितने भी काम करने को थे मैंने सब कर डाले, किसी भी काम में मुझे आनंद नहीं आया, इसलिए मैं निवृत्त हो गया हूँ, अपने हाथों पर हाथ रख दिया हूँ, मैंने अपने पैरों पर पैर रख दिए हैं। अर्थात इस संसार में जितने भी स्थान घूमने को थे 84 लाख योनियां घूम करके देखी, कभी भी मुझे कहीं पर भी मुझे रास नहीं आया, इसलिए अपने मैंने पैरों पर पैर रख दिए हैं। अपनी दृष्टि मैंने झुका ली है। क्यों झुका ली? क्योंकि इस संसार के अनंत पदार्थों
को मैंने देख लिया, कोई भी पदार्थ मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे चाहिए, देखने लायक भी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी दृष्टि झुका ली है। तो भगवान की प्रतिमा हमें उपदेश देती है कि जो मेरा वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य हो सकता है, अगर तुम चाहो तो। एकमात्र जैन धर्म ऐसा धर्म है जो ये कहता है कि प्रत्येक भव्यात्मा भगवान बन सकती है अगर पुरुषार्थ करे तो। कोई भी धर्म में ऐसा नहीं बताया जा सकता कि हम भगवान बनते हैं, बल्कि ये भगवान से साक्षात्कार करना होता है। साक्षात्कार होना तो वहाँ बताया जाता है, लेकिन हम स्वयं भगवान बन सकते हैं, ये बात केवल जैन धर्म में आई है। तो भगवान की प्रतिमा हमें ये कह रही है कि जो मेरा भूतकाल था वो तुम्हारा वर्तमान है। जैसे तुम आज हो, पहले मैं भी तो वैसे ही था, लेकिन मैंने कर्मों को खिपाया, कर्मों की निर्जरा की, उच्च कोटि का तप किया और आज इस स्थिति में पहुंच गया हूं जहां से दोबारा वापिस आना नहीं होता। हम भी अगर चाहें तो अपना कल्याण करके हम भी भगवान जैसे पद को प्राप्त कर सकते हैं। महावीर भगवान की जय। ऐसा रहा का मतलब शब्द कैसे थे, शैली कैसी थी, स्टाइल कैसी थी, तरीका कैसा था, इसका मतलब होता है कैसा रहा। इससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे कि क्या रहा, तो उसमें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, ज्ञान की बातें हैं, वो हमें मिल जाएंगी। क्या रहा सोचना है, कैसा रहा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रवचन में सब प्रकार की बातें होती हैं, साधारण भी होती हैं और विशेष भी होती हैं। तो साधारण को इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, विशेष को इकट्ठा करने की जरूरत है। तो इन 8-10 दिनों में आपको सिखाया कि सवेरे के समय धर्म पर प्रवचन न करके ये बताया गया कि हमारा आचरण कैसा हो। हमारा आचरण अगर अच्छा होता है